बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। 9 मई से अब तक 38 मुकदमा दर्ज करके 1700 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एक दिन का वाक़या नहीं, इसकी बाकायदा बुनियाद रखी गई है। कामरान आदिल की जानिब से ये कहा गया है, जबकि डॉक्टर इंजीनियर्स भी वाक़यात में मुलविस हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये कहा गया, अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल जानबूझकर बनाई गई। टाइगर फोर्स के लोग प्लानिंग के तहत जाए वकुआ तक आए। DIG ने कहा जियो फाइनेंसिंग और CDR से राब्ते वाजे हो गए हैं। एक ही नौजवान 2 और 3 वाक़यात में मुलविस निकला है। 8 दिनों में हम लोगों ने 38 मुकदमात दर्ज किए हैं और 1700 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं बताता चलूँ कि इन जितने भी वाक़यात हुए हैं जिनमें हमारे मुल्क के सिंबल्स को टारगेट किया गया, आप सब लोग जानते हैं, और बहुत अजीबोगरीब हालात पैदा किए गए और बड़े पेनफुल हैं वो सारे हालात। ये एक दिन की बात नहीं, इसके पीछे सोची समझी पूरी एक प्लानिंग थी। लाहौर पुलिस 9 तारीख से जब से सारे वाक़यात शुरू हुए हैं, हम लोगों ने दिन रात काम किया है, उसको रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहला हमारा चैलेंज था लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने जैसा बनाया गया, जानबूझकर बनाया गया। मैं आपकी कंजम्पशन के लिए बताना चाहता हूँ कि 3 तरफ से बाकायदा लीडरशिप, उसमें डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप और टॉप लीडरशिप एक खास पार्टी की बाकायदा प्लान करके चली। 3 रास्तों से वो लोग आए। एक रास्ता उन्होंने CSD वाला यूज किया, एक रास्ता उन्होंने लिबर्टी चौक से यूज किया, एक रास्ता उन्होंने एयरपोर्ट वाली जानिब से यूज किया। और इन तीनों जगहों से बाकायदा उनकी लीडरशिप, टाइगर फोर्स के लोग, इमरान टाइगर फोर्स के लोग, वो लोग बाकायदा इसको प्लान करके वहां पे लाए और वहां लाकर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में अहम इजलास। अमन अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशत गर्दी के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में आर्मी तंसीबात पर हमले करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी उसूली मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म दिया। इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्ज़िमों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वज़ा करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि तस्वीर और वीडियोज में चेहरों की के लिए नादरा के डेटाबेस से मदद ली जा रही है। इन्होंने हिदायत की कि गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीकाकार अपनाया जाए और पुलिस हकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम ले। दूसरी जानिब चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी पाकिस्तान और चेयरमैन मजलिस उलमा पाकिस्तान मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में पाकिस्तान कौमी यकजहती अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, वाजे पाकिस्तान के शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। सपा सलार जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। वाजे पाकिस्तान के उन शोहदा को आज के इस फोरम से सलाम पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम अमन से बैठे हैं और मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मगर ये कौन लोग हैं जो आज हमारे मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो दुश्मन की साजिश को इस मुल्क में कामयाब बनाना चाहते हैं? ये कौन हैं जो इसके अमन के साथ खेलना चाहते हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं? क्या ये हक रखते हैं? मैं ये समझता हूं कि ये ज्यादती और ये एजेंडा जो दुश्मन का है, ये याद रखे कि इस पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। हम अपनी मुसल्लह, बहादुर, नडर अफवाज पाकिस्तान के साथ। उधर चौधरी सरवर का कहना है कि 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। पाकिस्तान आर्मी पर पथराव के बावजूद इनके गैर मुतज़लज़ल सब्र को सलाम पेश करता हूँ।
पाक फौज से यकजहती के लिए 17 मई को प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है, जब अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए, जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला किया गया, तमाम फर्नीचर और वहाँ पर तमाम मॉन्यूमेंट्स और कायदे आज़म की यादगारें तबाह कर दी गईं, हत्ता के कमांडर हाउस को जलाया गया, उसको आग लगाई गई, GHQ पर हमला किया गया, कोर कमांडर पेशावर के घर पर हमला हुआ, सरकारी और गैर सरकारी अमलाक जो हैं उनको तबाह किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तबाह किया गया और पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो जलाई गईं और यहाँ तक कि एम्बुलेंस हैं उनको भी जो है निशाना बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस हेनस क्राइम शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। जब फौज की गाड़ियाँ सड़क पर जा रही थीं और शरपसंदों ने उन पर डंडे बरसाए, उन पर पत्थर फेंके, मैं अफवाज पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूँ कि उन्होंने तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान जो खलीज पैदा होनी थी, जिससे जो नुकसान होना था वो भी बच गए और एक बहुत बड़ी साजिश को पाकिस्तान की अफवाज ने नाकाम बना दिया। तो मेरे भाई और बहनों, 17 मई को 3 बजे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस से अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए एक रैली निकाल रहे हैं। तो मैं तमाम भाइयों और बहनों और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों को अपील करता हूं कि आएँ, हमारा साथ दें और हमारे साथ इस रैली में। शहरियों की गफलत या टैक्स चोरी, 16 साल से शहरी ने अपनी गाड़ी का टैक्स अदा न किया। महकमा एक्साइज ने DHA में डिफॉल्टर गाड़ी दफ्तर बंद कर दी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन टैक्स की अदायगी ना की गई। गाड़ी मालिक के ज़िम्मे 1,78,000 टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से माली साल के अख्ताम पर शहर की अहम शाहराहों पर रोजाना की बुनियाद पर सुबह और शाम के औकात में नाकाबंदी जारी है। DHA में जब ETO नदीम चौधरी की जानब से नाकाबंदी की गई थी तो एक गाड़ी को रोक कर चेक किया गया तो मालिक की जानब से गुज़श्ता 16 साल से अपने गाड़ी के टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए, जिस पर DG एक्साइज के हुक्म पर गाड़ी को बंद कर दिया गया है और डायरेक्शन दी गई है कि जब तक 1,78,000 रुपये अदा नहीं किए जाते तब तक इस गाड़ी को जारी रिलीज नहीं किया जाएगा। और मालिक को हुक्म दिया गया है कि अगर अपनी गाड़ी का बरवक्त टैक्स ना दिया गया तो मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही। लाहौर के सरकारी स्कूलों को अभी तक 2.5 लाख कुतब की किल्लत का सामना है। 3वीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के हज़ारों बच्चे किताबों के मुकम्मल सेट से महरूम हैं। किताबें ना होने के बायस तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चे मुफ्त किताबों से महरूम हैं। ईद से कबल स्कूलों की जानिब से भिजवाई गई डिमांड ताहाल पूरी न की जा सकी। ज़राए के मुताबिक लाहौर के स्कूलों में अभी भी 2.5 लाख से ज़ायद किताबों की किल्लत है। तुलबा का कहना है कि किताबों का मुकम्मल सेट न मिलने से निसाबी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हैं। तुलबा ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वालिदैन का कहना है कि तालीमी साल शुरू हुए 2 माह गुजर गए, ताहाल हजारों तुलबा किताबों से महरूम है। किताबें न मिले तो बच्चे गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क कैसे करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि इससे कबल डिमांड भिजवा दी थी, किताबें मिलते ही स्कूलों को फराहम कर दी जाएंगी। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली सरकारी घर पर काबिज। महकमा S&GAD का पुलिस से मदद लेने का फैसला, जबकि महकमा S&GAD ने घर खाली करने का हतमी नोटिस दे दिया। वसीम रजा जाफरी की बेवा को भी घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। महकमा S&GAD ने साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली को पुलिस की मदद से GOR का सरकारी घर खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बार बार नोटिस के बावजूद GOR 1 का सरकारी घर खाली नहीं कर रहे। महकमा S&GAD ने AC मॉडल टाउन को पुलिस की मदद से शौकत अली से सरकारी घर खाली कराने का मरासला लिख दिया है। दूसरी जानिब मरहूम PMS अफसर सैयद वसीम रजा जाफरी की बेवा को भी GOR 1 के सरकारी घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मरहूम PMS अफसर वसीम रजा जाफरी की बेवा ताहाल सरकारी घर में मुकीम है।
जबकि शहर में जेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर बनाने के लिए रूडा इंतजामिया मुतहरिक। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दरिया रावी की बहाली और पानी की सतह को ऊपर लाने का मंसूबा तैयार। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बेहतर करने के लिए रोडा इंतजामिया मुतहरिक। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी की बहाली और पानी की सतह को ऊपर लाने का मंसूबा तैयार किया। रोडा सिटी दरिया रावी पर 3 ब्राजेस बनाएगी, जिसके जरिए 1.7 मिलियन लीटर पानी को जखीरा किया जाएगा। सीईओ इमरान अमीन का कहना था कि ब्राजेस पानी की सतह को ऊपर लाने में मुआवन साबित होंगे। रोडा सिटी में लगाए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए लाहौर का रोजाना 100 क्यूसेक पानी साफ करके दरिया रावी में फेंका जाएगा। बारिशों के पानी और BRB नहर से भी पानी को दरिया रावी में डाला जाएगा। आगे बढ़ते हुए बताएं कि हॉल रोड मदीना सेंटर में आतिश ज़दगी का मामला। सदर हॉल रोड इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में आग से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया गया। जबकि मदीना सेंटर आतिशज़दगी वाक़या से 6 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि 10 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हाल रोड माल रोड के ऊपर मौजूद जो माशाल्लाह और मदीना सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या था, उसके बाद सदर हाल रोड इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की क़यादत आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कल के होने वाले नुकसान का तखमीना भी लगाया गया और आइंदा के हवाले से जो सूरत हाल थी उसके हवाले से जो यहाँ पर तफसीली गुफ्तगू है वो की गई है। सदर इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। जी हाँ साहब, क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आपकी मार्केट के अंदर, तो तखमीना कितना लगाया गया है ताजों के नुकसान का और इसकी वजूहात के बारे में क्या कहेंगे और हुकूमत वक़्त से आपका क्या मुतालबा है इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तशरीफ़ लेके आए। सही बात यह है कि कल 2 बजे तकरीबन हमारे एक दुकानदार भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनकी दुकान में AC में आग लगी। उसकी वजह से तमाम आग पूरे प्लाजे तक फैल गई। उसकी वजह से तकरीबन 6 दुकानें जल के राख हो गई, जो जिसमें हमारे ये भाई हैं इनकी भी दुकान थी। तकरीबन हमने अंदाज़ लगाया को 10 करोड़ के लगभग नुकसान हो चुका है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनका नुकसान है जो पूरा करे और अल्लाह ताला हम सब को हर बुरे वक्त से हमेशा महफूज रखें। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली आग के इस वाक़े के नतीजे में जो कारकर्दगी थी रेस्क्यू 1122 की, उस वाले से भी आगाह किया जाएगा और साथ में इन ताजर बरादरी के नुकसान के अजाले के लिए भी अपील है। बहुत शुक्रिया। सही। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 3600 रुपये फ़ी तोला कमी सामने आई है, जबकि 24 कैरात फ़ी तोला सोना 2,33,000 रुपये का हो गया है। 22 कैरात फ़ी तोला सोने की कीमत 2,13,583 रुपये रही। 21 कैरात फ़ी तोला सोना 2,01,250 रुपये में फ़रोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,720 रुपये रही। चौधरी शुजात हुसैन से चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शेरीन की मुलाकात में चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब और ईरान की मुफाहमत करवाने पर चीन के किरदार को सराहा। चौधरी शुजात हुसैन ने चीनी कौंसल जनरल को अपनी किताब तोहफे में दी, जबकि चीनी कौंसल जनरल ने भी अपनी किताब चौधरी शुजात हुसैन को पेश की। सियासी मुदाखलत ना करने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने चीनी सफ़ीर को सराहा, जबकि IMF की जानिब से आने वाली परेशानियों को दूर करने में मुआवनत की यकीन दहानी करवाई गई। हमसाया ममालिक को खुशहाल बनाने में मुआवनत फ्राहम करना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तरक्याती मंसूबों पर काम करेंगे। चीनी कौंसल जनरल की जानिब से ये कहा गया, पाकिस्तान के साथ तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना चाहते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन, चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में खत्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बात करते हुए चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि उनकी तैनाती यहाँ हुए 1 पूरा साल हो चुका है, जबकि उनका ये भी कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की को हर सू देखना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि वो मेहनती और खुशहाल कौम है और चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसके अवाम भी खुशहाल हों। जबकि इस मौके पर बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना था कि चीनी अफराद पर दहशत गर्दों के हमले के वक्त चीनी हुकाम की भरपूर मदद की, जबकि पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगानी जानी चाहिए, जबकि हर पार्टी को सियासत में अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। चौधरी शुजात ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सियासी मामलात में इस्तेहकाम इलेक्शन के बाद आ जाएगा, जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। इस हवाले से उनका यही कहना था कि
کسی بھی صورت میں پاکستان کو مزید ترقی کرنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ حسن علی. دوسری جانب آپ کا کلینک مزنگ میں طبی سہولتوں میں ایک اور اضافہ کیا گیا. بچوں کے علاج کے لیے آپ کا کلینک میں پیڈ سیکشن کا قیام کیا گیا. میکائل اینڈ ریان فاؤنڈیشن کے عطیہ سے پیڈ سیکشن قائم کیا گیا. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے آپ کا کلینک میں پیڈ سیکشن کا افتتاح کیا. آپ کا کلینک مزنگ میں طبی سہولتوں میں ایک اور اضافہ ہو چکا ہے. بچوں کے علاج کے لیے آپ کا کلینک میں پیڈ سیکشن کا قیام کیا گیا. میکائل اینڈ ریان فاؤنڈیشن کے عطیے سے پیڈ سیکشن قائم کیا گیا ہے، جبکہ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے آپ کا کلینک میں پیڈ سیکشن کا افتتاح کیا. جبکہ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب صدر لاہور بزنس مین فرنٹ مقرر. صدر بزنس مین فرنٹ بننے پر شہر کی تاجر برادری کی جانب سے ملک زمان نصیب کو مبارکباد. صدر لاہور بزنس مین فرنٹ ملک زمان نصیب کا لاہور چیمبر الیکشن کے لیے تیاریوں کا اعلان. جبکہ لاہور بزنس مین فرنٹ بھرپور تیاری سے چیمبر کا الیکشن لڑے گی. ملک زمان نصیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب صدر لاہور بزنس مین فرنٹ مقرر کر دیے گئے، جبکہ صدر بزنس مین فرنٹ بننے پر شہر کی تاجر برادری کی جانب سے ملک زمان نصیب کو مبارکباد پیش کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.city42.tv اور آپ ہمارے ٹویٹر یا یوٹیوب ہینڈل پر بھی رجوع کر سکتے ہیں. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.